नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, अब अंबाला में हंगामा, बीजेपी सांसद का विरोध करने पहुंचे किसान पर गाड़ी चढ़ाने का आरोप। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि काफिले के साथ अब बॉर्डर पहुंचे सिद्धू, पुलिस ने हिरासत में लिया। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कितनी गिरफ्तारियां हुई। लखीमपुर खीरी हिंसा पर सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। अब अंबाला में हंगामा, बीजेपी सांसद का विरोध करने पहुंचे किसान पर गाड़ी चढ़ाने का आरोप। जी हां दोस्तों, लखीमपुर खीरी का विवाद अभी थमा नहीं है। इस बीच हरियाणा के अंबाला से एक और घटना सामने आई है। आरोप है कि बीजेपी नेताओं का विरोध करने पहुंचे किसान पर गाड़ी चढ़ाई गई, जिसमें वह जख्मी हो गया। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि कुरुक्षेत्र से बीजेपी सांसद नायब सैनी के काफिले ने अंबाला के नारायणगढ़ में विरोध कर रहे किसान पर गाड़ी चढ़ा दी। अंबाला के नारायणगढ़ की इस घटना को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा, क्या भाजपाई पागल हो चुके हैं। कुरुक्षेत्र से बीजेपी सांसद नायब सैनी के काफिले ने अंबाला के नारायणगढ़ में विरोध कर रहे किसान पर गाड़ी चढ़ाए। आज नारायणगढ़ में एक सम्मान समारोह में खेल मंत्री संदीप सिंह और कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सैनी पहुंचने वाले थे। जैसे ही किसानों को इस बात का पता चला, किसान वहां उस कार्यक्रम का विरोध करने पहुंच गए। किसानों ने जमकर नारेबाजी की। जानकारी के मुताबिक सुबह 11:15 पर भवनप्रीत सिंह नाम के किसान ने नारायणगढ़ के डीसीपी को शिकायत दी कि उस पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश हुई। बताया गया कि वह गाड़ी सांसद नायब सैनी के काफिले की थी। फिलहाल कोई पुलिस केस रजिस्टर नहीं किया गया है। काफिले की आखिरी गाड़ी द्वारा भवनप्रीत को टक्कर मारने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक आरोपी को किसी प्रकार की गंभीर चोट नहीं आई है। बता दें कि इससे पहले रविवार को यूपी के लखीमपुर खीरी में प्रदर्शन कर रहे किसानों को गाड़ी से कुचलने का मामला सामने आया था। कुछ वीडियोज भी आए हैं जिनमें गाड़ी साफ तौर पर किसानों को मारकर निकलती दिख रही है। इस मामले में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा का नाम आया है। आरोप है कि उन्होंने ही किसानों पर गाड़ी चढ़ाई। आशीष का नाम फर्म में भी दर्ज है। वहां 4 किसानों की मौत हुई थी। इसके अलावा भी 4 लोग मारे गए थे, जिसमें 2 बीजेपी कार्यकर्ता, एक ड्राइवर और एक पत्रकार शामिल थे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। काफिले के साथ अब बॉर्डर पहुंचे सिद्धू, पुलिस ने हिरासत में लिया। जी हां दोस्तों, लखीमपुर मामले में पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए अब सिद्धू भी कांग्रेस नेताओं का काफिला लेकर यूपी की ओर निकल गए। ऐसे में पुलिस ने उन्हें सहारनपुर बॉर्डर पर रोक लिया। इस दौरान जमकर हंगामा हुआ। हालांकि प्रशासन और पुलिस ने उन्हें समझाने की कोशिश की और 5 लोगों के जाने की अनुमति के बारे में भी बताया, लेकिन सिद्धू अड़ गए और बोले कि या तो हमें गिरफ्तार करो या फिर जाने दो। वहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पुलिस बैरिकेडिंग को हटा दिया और उसे पार कर गए। इसके बाद पुलिस ने सिद्धू और कुछ अन्य नेताओं को हिरासत में ले लिया। पुलिस और कांग्रेस के नेताओं के बीच जमकर बहस हुई। सभी आगे जाने की बात पर अड़े रहे, लेकिन पुलिस ने किसी तरह से इन्हें रोका। इस दौरान कैबिनेट मंत्री राजा वडिंग बैरिकेड पर चढ़ गए और बोले कि यदि रोका तो मैं यहीं पर भूख हड़ताल पर बैठ जाऊंगा। इसके बाद कई मंत्री और विधायक शाहजहांपुर पुलिस चौकी में धरने पर बैठ गए। इस दौरान परगट सिंह ने कहा कि पुलिस की जो मर्जी हो वे करें, लेकिन हमें हर हाल में आग जाना है। इस दौरान सिद्धू ने कहा कि जनता की ओर से चुने गए प्रतिनिधियों को रोका जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को डंडा तंत्र बनाया जा रहा है और इसका मैं पुरजोर विरोध करता हूं। वहीं पंजाब पीसीसी के वर्किंग प्रेसिडेंट कुलजीत नागरा ने बताया कि पुलिस ने हमें हिरासत में ले लिया और कहीं लेकर जाया जा रहा है, लेकिन इस बारे में हमें नहीं बताया गया है कि हमें कहां ले जा रहे हैं। इससे एक दिन पहले ही बुधवार को राहुल गांधी को लखनऊ एयरपोर्ट पर रोक दिया गया था और उन्हें पुलिस की गाड़ी में लखीमपुर जाने के लिए कहा गया था, जिसका विरोध करते हुए राहुल वहीं धरने पर बैठ गए थे। बाद में प्रशासन ने उन्हें जाने की अनुमति दे दी थी। वे देर शाम लखीमपुर पहुंचे थे। राहुल और प्रियंका गांधी ने बुधवार को ही किसान लवप्रीत के परिजन से मुलाकात की थी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कितनी गिरफ्तारियां हुई। लखीमपुर खीरी हिंसा पर सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की घटना पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस मामले में यूपी सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने सरकार से कल तक रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। इस पर कल फिर सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा कि उसने मामले में अभी तक कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं, कितने आरोपी हैं। इन सब जानकारियों के साथ वो कल रिपोर्ट दाखिल करे। सुनवाई शुरू होने पर मामले में चिट्ठी डालने वाले वकील शिवकुमार त्रिपाठी ने कोर्ट में कहा कि लखीमपुर खीरी घटना में कई किसान मारे गए हैं। ये प्रशासन की लापरवाही से हुआ है। अदालत इस मामले में उचित कार्यवाही करे। मैं उम्मीद करता हूं कि कोर्ट हमारे लेटर को गंभीरता से लेगी और दोषियों के खिलाफ एक्शन लेगी। ये मानवाधिकार उल्लंघन का मामला है। इस पर सीजेआई ने यूपी सरकार के जवाब मांगा। यूपी सरकार ने आज कोर्ट कहा कि ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। एसआईटी का गठन किया गया है। एफआईआर दर्ज की गई है। हम रिपोर्ट दाखिल कर सकते हैं।
इसके बाद कोर्ट ने उसे कल तक रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। यूपी सरकार के बयानों पर सीजेआई ने कहा कि लेकिन आरोप ये है कि आप जांच सही से नहीं कर रहे। यूपी सरकार ने इस पर कहा कि हमने इस मामले में न्यायिक आयोग का गठन भी किया है। कल मामले की सुनवाई रखी जाए, हम सारे जवाब देने की कोशिश करेंगे। गरिमा प्रसाद ने यूपी की तरफ से कहा, हमने एफआईआर दर्ज कर ली है। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई में जांच टीम बना दी है। इस पर सीजेआई ने कहा कि कल इस मामले में राज्य सरकार से बात कर निर्देश लेकर आए और हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर कितनी याचिकाएं दाखिल हुई हैं उनकी तफसील और स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करें। कितनी फर्म, कितने गिरफ्तार, कितने आरोपी, सभी कुछ बताएं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। शाहरुख के बेटे को नहीं मिली राहत, आर्यन को भेजा गया 14 दिनों के लिए जेल। जी हां दोस्तों, मुंबई ड्रग्स केस में आर्यन खान सहित 8 आरोपियों को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। कोर्ट ने एनसीबी को रिमांड देने से मना करते हुए कहा, हिरासत में रखकर पूछताछ की कोई जरूरत नहीं है। साथ ही आर्यन खान के वकील सतीश मानशिंदे ने अदालत में बेल एप्लीकेशन भी दाखिल कर दी है। जमानत की सुनवाई स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट में कल होगी। कोर्ट में बचाव पक्ष और एनसीबी की तरफ से एएसजी ने चैट को लेकर बहस की। इस दौरान बचाव पक्ष की तरफ से मानशिंदे ने कहा कि चैट फुटबॉल को लेकर है, न कि ड्रग्स को लेकर। वहीं एएसजी ने चैट को लेकर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, चैट सीधे सीधे ड्रग की तरफ इशारा करती है। सुनवाई के दौरान ही कोर्ट में एएसजी ने आधे घंटे पहले हुए एक और गिरफ्तारी की जानकारी दी और बताया कि सभी अभियुक्त एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आर्यन के वकील सतीश मानशिंदे ने कहा, बार बार विभाग की तरफ से कहा जा रहा है कि मुख्य अभियुक्त को पकड़ना है, उस तक पहुंचना है, लेकिन जब तक वो पहुंच नहीं जाते तब तक किसी को बंधक की तरह नहीं रख सकते। साथ ही उन्होंने कहा, कल अर्चित कुमार को पकड़ने के बाद किसी से भी इसका सामना नहीं कराया गया। अब केवल सामना कराने के नाम पर इस तरह से रिमांड नहीं कराई जा सकती। साथ ही वकील ने आर्यन के हवाले से कहा कि उसके दोस्त प्रतीक ने पार्टी ऑर्गेनाइजर से मुलाकात कराई थी। वह वहां एक वीवीआईपी की तरह आमंत्रित था। क्रूज पर 1300 लोग सवार थे, लेकिन 17 ही गिरफ्तार किए गए। चलते हैं अगली खबर की तरफ। लखनऊ में भी 100 के पार हुआ पेट्रोल, रसोई गैस सिलेंडर भी 15 रुपए महंगा। जी हां दोस्तों, यूपी की राजधानी लखनऊ भी अब देश के कुछ अन्य शहरों की तरह महंगे पेट्रोल बेचने वाले शहरों में गिना जाने लगा है। लखनऊ में पहली बार पेट्रोल ने शतक जड़ा है। बुधवार को पेट्रोल की कीमतें 100 रुपए प्रति लीटर के पार चली गई। वहीं आम आदमी के किचन पर भी मार पड़ी है। रसोई गैस का घरेलू सिलेंडर भी 15 रुपए महंगा हो गया। राजधानी में इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पर पेट्रोल 100.01 रुपए, भारत पेट्रोलियम के पंप पर 100 रुपए और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के पंप पर 99.97 रुपए प्रति लीटर बिका। तेल कंपनियों से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि बुधवार को राजधानी में पेट्रोल के दाम में 27 से 29 पैसे तक की वृद्धि हुई। डीजल की कीमत भी 30 पैसे बढ़कर 91.85 रुपए पर पहुंच गई। मूल्य वृद्धि से घरेलू गैस सिलेंडर भी अछूता नहीं रहा। एलपीजी सिलेंडर की कीमत 15 रुपए बढ़ने से अब यह 937 रुपए 50 पैसे का हो गया है। उधर संगम नगरी प्रयागराज में भी पेट्रोल ने शतक लगाया। बुधवार को 29 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, जिसके बाद प्रयागराज में नॉर्मल पेट्रोल की कीमत 100.01 रुपए प्रति लीटर बिका। डीजल की कीमत 35 पैसे प्रति लीटर बढ़कर हुई 91.86 रुपए प्रति लीटर हो गई। एक्स्ट्रा प्रीमियम या स्पीड पेट्रोल की कीमत करीब 2.5 रुपए और ज्यादा बढ़ गई। पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से आम लोगों में नाराजगी भी देखने को मिल रही है। लोगों ने पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में लाने और कीमतें कम करने की मांग की है। अंत तक अंजाम तक न्याय के लिए लड़ूंगी, लखीमपुर हिंसा के पीड़ित परिवारों से मुलाकात के बाद बोली प्रियंका। जी हां दोस्तों, लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा में 8 लोगों की जान चली गई। घटना का आज चौथा दिन है। आरोप है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा ने प्रदर्शन कर रहे किसानों पर गाड़ी चढ़ाई, जिससे 4 किसानों की मौत हो गई। मृतक किसानों के परिवार को मुआवजा तो मिल गया, लेकिन मामले में एफआईआर दर्ज होने के बावजूद अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। इस बीच पीड़ित परिवारों से मिलकर आए कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वारा ने साफ कह दिया है कि वो अंत तक अंजाम तक न्याय के लिए लड़ेंगी। प्रियंका गांधी ने ट्वीट में कहा, सभी पीड़ित परिवारों का कहना है कि उन्हें न्याय तब मिलेगा जब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की बर्खास्तगी होगी और हत्यारों की गिरफ्तारी होगी। इससे पहले प्रियंका ने कहा था, अभी तक न्याय नहीं मिला। न्याय कैसे मिलेगा अगर वे गृह राज्य मंत्री रहेंगे? ये सब उनके अंडर आता है न। जब तक वे बर्खास्त नहीं होंगे निष्पक्ष जांच कौन करेगा? तीनों परिवारों ने एक ही बात कही कि मुआवजे से मतलब नहीं है, हमें न्याय चाहिए। प्रियंका ने कहा, इसके लिए मैं लड़ूंगी। जब तक ये मंत्री बर्खास्त नहीं होगा और जब तक ये लड़का गिरफ्तार नहीं होगा तब तक मैं बिल्कुल अडिग रहूंगी, क्योंकि मैंने उन परिवारों को वचन दिया है। सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज के अंडर जांच होनी चाहिए। नैतिक आधार पर मंत्री इस्तीफा दें। चलते हैं अगली खबर की तरफ। लखीमपुर मामले में कौन है आरोपी, किसे किया गया गिरफ्तार? सुप्रीम कोर्ट ने मांगी यूपी सरकार से स्टेटस रिपोर्ट। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में 3 अक्टूबर को हुई हिंसा में 8 लोगों की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई की गई।
दरअसल इस रविवार को लखीमपुर खीरी में 4 किसानों सहित 8 लोगों की मौत हो गई थी। इस पूरे मामले का सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। चीफ जस्टिस NV रमना की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। हालांकि इससे पहले हिंसा के मामले में 2 वकीलों की ओर से याचिका भी दाखिल की गई थी। लखीमपुर खीरी हिंसा में मौत के मामले पर गुरुवार को चीफ जस्टिस रमना ने कहा कि 2 वकीलों ने मंगलवार को अदालत को एक पत्र लिखा। हमने अपनी रजिस्ट्री को पत्र को जनहित याचिका के रूप में दर्ज करने का निर्देश दिया, लेकिन गलत संचार के कारण उन्होंने इसे एक स्वतः संज्ञान मामले के रूप में दर्ज किया है। वहीं सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि एक SIT का गठन किया गया है और एक एकल सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया गया है, ताकि स्थिति रिपोर्ट भी दाखिल की जा सके, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से स्थिति रिपोर्ट, स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है कि कौन आरोपी हैं, किसके खिलाफ FIR दर्ज की गई है और किन्हें गिरफ्तार किया गया है। वहीं अब इस मामले की सुनवाई कल 8 अक्टूबर होगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। सिद्धू के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता लखीमपुर खीरी के लिए रवाना। जी हां दोस्तों, लखीमपुर खीरी में रविवार को हुई हिंसा का मुद्दा अभी थमा नहीं है। गुरुवार को भी इस पर सियासत जारी है। एक और इस मामले में जहां न्यायिक जांच के लिए एक सदस्यीय आयोग का गठन कर दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़ा हुआ है। बुधवार को राहुल और प्रियंका गांधी के पीड़ित परिवारों से मिलने के बाद आज अखिलेश यादव, सतीश मिश्रा, नवजोत सिद्धू समेत कई विपक्षी नेता लखीमपुर जाकर पीड़ित परिवारों से मिलेंगे। मोहाली से पंजाब कांग्रेस नवजोत सिंह सिद्धू के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जा रहा है। वह अभी रास्ते में है। लखीमपुर घटना के विरोध में और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू गुरुवार को लखीमपुर खीरी के लिए रवाना हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर आरोपी की गिरफ्तारी न हुई तो वे भूख हड़ताल पर बैठेंगे। नवजोत सिद्धू ने अपने चिर परिचित अंदाज में कहा कि वे इंसाफ के लिए अपनी देह त्यागने को भी तैयार हैं। उनके साथ पंजाब सरकार के सभी मंत्री और कांग्रेस विधायक भी लखीमपुर खीरी गए हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। लखीमपुर खीरी, 3 दिन बाद भी सांसद पुत्र की गिरफ्तारी न होने से बैकफुट पर पुलिस, ADG जोन बोले साक्ष्य जुटा रहे हैं। जी हां दोस्तों, तिकोनिया बवाल मामले में रिपोर्ट दर्ज होने के 3 दिन बाद भी नामजद अभियुक्त आशीष मिश्र की गिरफ्तारी न होने से पुलिस बैकफुट पर है। विपक्ष समेत किसान नेता उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। मामले में बुधवार को अमर उजाला से खास बातचीत में ADG लखनऊ जोन SN साबत ने बताया कि पुलिस अभी घटना से जुड़े साक्ष्य जुटा रही है। साक्ष्यों में पुष्टि होने पर फौरन ही गिरफ्तारी की जाएगी। उधर बुधवार को दिल्ली पहुंचे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी गृह मंत्रालय में कुछ ही देर रुके। सूत्रों के हवाले से खबर है कि आशीष मिश्र कभी भी समर्पण कर सकते हैं। रविवार की दोपहर तिकोनिया में हुए बवाल में 4 किसानों समेत कुल 8 लोगों की जान चली गई थी, जिसके बाद भाजपा सरकार विपक्ष के निशाने पर है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी की बर्खास्तगी की मांग और उनके बेटे आशीष मिश्र की गिरफ्तारी की मांग कर रही हैं। मामले में आशीष मिश्र के ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमा दर्ज होने के 3 दिन बाद भी उनकी गिरफ्तारी न होने पर पुलिस प्रशासन भी विपक्ष के निशाने पर है। उस पर सत्ता के दबाव में काम करने और केंद्रीय मंत्री को बचाने के आरोप लग रहे हैं, जबकि मृतक किसानों के परिजन और सरकार के बीच मध्यस्थता कराने वाले भाकियू नेता राकेश टिकैत ने भी समझौते के बाद मंत्रिमंडल से टेनी की बर्खास्तगी और उनके बेटे की गिरफ्तारी की मांग तेज कर दी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बैरिकेड तोड़कर कृषि मंत्री का विरोध करने पहुंचे किसान, 3 घंटे कॉलेज के बाहर बैठे, पिछले रास्ते से निकले मंत्री। जी हां दोस्तों, प्रदेश के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल को भिवानी आगमन के दौरान बुधवार को किसानों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। JP दलाल आदर्श महिला कॉलेज के वार्षिक समारोह में भाग लेने के लिए आए थे। मंत्री के आने की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में किसान व मजदूर नेहरू पार्क से एकत्रित होकर नारेबाजी करते हुए आदर्श कॉलेज की ओर बढ़े। किसान महाराणा प्रताप चौक पर पहुंचे तो पुलिस ने बैरिकेड लगाकर उन्हें रोकने का प्रयास किया। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा, लेकिन किसान बैरिकेड तोड़ते हुए आदर्श कॉलेज के गेट तक पहुंच गए। कॉलेज के मुख्य द्वार पर काफी देर तक नारेबाजी करते हुए किसान वहीं धरने पर बैठ गए। किसानों के विरोध को देखते हुए कृषि मंत्री को कॉलेज के पीछे के दरवाजे से बाहर निकाला गया। धरने के दौरान वक्ताओं ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा ने फैसला लिया है कि जब तक तीनों कृषि कानून रद्द नहीं होते और MSP की गारंटी नहीं मिलती, तब तक भाजपा व जजपा के नेताओं व मंत्रियों का विरोध जारी रहेगा। किसान नेता जोगेंद्र तालू ने कहा कि किसान आंदोलन के दौरान भाजपा के मंत्री कई मुद्दों पर कड़वे बोल बोलकर प्रदेश के अमन चैन व भाईचारे को खराब करने का प्रयास कर चुके हैं, लेकिन किसान शांतिपूर्वक ढंग से आंदोलन जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री जब हर विधानसभा क्षेत्र में लिटैत तैयार करने का आह्वान कर रहे थे, उस वक्त कृषि मंत्री JP दलाल और भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुखविंद्र मांझी ताली बजा रहे थे। उन्होंने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि भाजपा जजपा के नेता सत्ता के नशे में चूर होकर अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं।